नमस्कार दोस्तों, स्किल इंडिया आईटी चैनल में आपका स्वागत है। आशा करता हूँ आप लोगों को मेरे प्रीवियस वीडियो अच्छे लगे होंगे। यदि वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलिएगा। तो दोस्तों, आज का हमारा जो यह वीडियो है वो टर्नर का जो अभी एग्ज़ाम हुआ है, कल परसों ऑफलाइन जो एग्ज़ाम हुआ है टर्नर का, उसकी क्वेश्चन है। तो चलिए पढ़ते हैं। हमारा पहला क्वेश्चन है, हाई स्पीड स्टील टूल दिया है 18:4:1 में संख्या 18 की भाग को दर्शाता है। तो दोस्तों, जो 18 दर्शाता है वो किसको दर्शाता है आपको बताना है। तो सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कि इसमें 18% क्या होता है, 4% क्या होता है और 1% क्या होता है। तो दोस्तों 18% होता है 18 या फिर 14% होता है इसमें टंगस्टन, 4% होता है वेनेडियम और 1% होता है क्रोमियम। तो इस हिसाब से इस क्वेश्चन का जो आंसर हो जाएगा दोस्तों, हो जाएगा आपका ऑप्शन बी, टंगस्टन। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। इसमें आपको पूछा गया है कि कास्ट आयरन की टर्निंग के लिए खालिस्तान कूलेंट उपयोग होती है। जो हम कास्ट आयरन होता है, कास्ट आयरन की टर्निंग के लिए हम कौन सा कूलेंट यूज करते हैं। दोस्तों, कास्ट आयरन की कूलेंट के लिए हम जो यूज करते हैं कूलेंट के रूप में, वो यूज करते हैं कंप्रेस्ड एयर, जिसको हम बोलते हैं सूखी वायु। इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन सी। अगला क्वेश्चन है, अर्ध तरल लुब्रिकेंट के उदाहरण है। आपको 4 ऑप्शन दिए, इसमें से आपको बताना है कि इसमें से अर्ध तरल लुब्रिकेंट का उदाहरण क्या हो जाएगा। तो दोस्तों, जो ग्रीस होता है, ग्रीस जो होता है वो हमारा अर्ध तरल लुब्रिकेंट होता है। तो इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन ये, ग्रीस। अगला क्वेश्चन है, एल्यूमिनियम पर टेपिंग के लिए उपयोग होने वाली कूलेंट है। तो दोस्तों, एल्यूमिनियम के ऊपर आपको पता ही है कि जो 4 ऑप्शन दिए इसमें से तो कौन सा होगा। तो दोस्तों, एल्यूमिनियम के लिए जो हम टेपिंग के लिए उपयोग करते हैं वो यूज करते हैं केरोसिन। तो इस क्वेश्चन का जो आपका आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन बी, केरोसिन। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है दोस्तों, इसमें शायद आप लोग को क्लियर दिख रहा होगा। कूलेंट के रूप में उपयोग होने वाली पानी और घुलनशील ऑयल की सामान्य अनुपात होता है। जो सामान्य कूलेंट और जो कूलेंट के रूप में उपयोग होने वाली पानी और घुलनशील ऑयल का सामान्य अनुपात होता है। तो दोस्तों, यह अनुपात होता है आपका, दोस्तों क्वेश्चन दिख रहा है आपको स्क्रीन पे। इसमें आपको क्या पूछा है एक बार और मैं पढ़ लेता हूँ कि कूलेंट के रूप में उपयोग होने वाली पानी और घुलनशील ऑयल की सामान्यता अनुपात होता है। दोस्तों, अधिकतर एग्जाम में पूछा जाता है कि घुलनशील ऑयल और पानी का अनुपात कितना होता है। तो दोस्तों, घुलनशील ऑयल और पानी का जो अनुपात होता है वो होता है 1:20। बट यहाँ पे उल्टा पूछा है आपको कि पानी और घुलनशील ऑयल का सामान्यता अनुपात कितना होता है। तो दोस्तों, इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन डी, 20:1। इसमें 20 अनुपात पानी होता है और 1 अनुपात घुलनशील ऑयल होता है। क्वेश्चन को आप ध्यान से पढ़िए, आपको समझ में आ जाएगा। अधिकतर लोगों ने इसको गलत करके आए होंगे, लेकिन दोस्तों बी आंसर इसका गलत होगा, डी इसका राइट आंसर होगा, 20:1। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। इसमें आपको पूछा गया है, पर सामान्यतः नेगेटिव एक एंगल दिया जाता है। किसके ऊपर जो होता है सामान्य नेगेटिव एंगल दिया जाता है। तो दोस्तों, इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा आपको ऑप्शन सी, कार्बाइड टिप टूल के ऊपर जो होता है सामान्यतः नेगेटिव रेक एंगल दिया जाता है। अगला क्वेश्चन है, घन लुब्रिकेंट के लिए एक उदाहरण है। घन मतलब होता है, घन का मतलब होता है दोस्तों ठोस। तो ठोस लुब्रिकेंट का एक उदाहरण है। तो दोस्तों, जो ग्रेफाइट होता है, ग्रेफाइट जो होता है ठोस लुब्रिकेंट का एक उदाहरण होता है। अगला क्वेश्चन है, टर्निंग के लिए लेथ टूल पर चिप ब्रेकर की आवश्यकता होती है। तो दोस्तों, इसमें आपको धातु दिए है, इसमें से आपको पहचानना है कि कौन से टर्निंग के लिए चिप ब्रेकर की आवश्यकता होती है लेथ टूल पर। तो दोस्तों, इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन सी, जो सॉफ्ट स्टील होती है। दोस्तों, सॉफ्ट स्टील के लिए ही चिप ब्रेकर की आवश्यकता होती है, क्योंकि दोस्तों जो सॉफ्ट स्टील होती है वो जल्दी नहीं टूटती और चिप्स उसकी लपेटती रहती है। तो चिप्स ब्रेकर का क्या होता है, चिप्स को तोड़ना। तो इस क्वेश्चन का जो आंसर हो जाएगा आपका, हो जाएगा ऑप्शन सी, सॉफ्ट स्टील। नेक्स्ट क्वेश्चन है, खालिस्तान के लिए हैंड चेजर का उपयोग किया जाता है। तो ये 4 ऑप्शन दिए हैं, इसमें से आपको बताना है कि हैंड चेजर का प्रयोग किसके लिए किया जाता है। दोस्तों, जो हैंड चेजर का जो यूज होता है वो मैक्सिमम होता है विकृत थ्रेड को सुधारने के लिए। तो इस क्वेश्चन का जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका ऑप्शन डी, विकृत थ्रेड को सुधारने के लिए। दोस्तों, अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया होगा तो सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकॉन को प्रेस कर लीजिए, जिससे आने वाले अपकमिंग वीडियो की आपको नोटिफिकेशन मिलती रहेंगी। सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए दोस्तों, और वीडियो अच्छा लग रहा होगा तो लाइक जरूर कर दीजिए। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। खालिस्तान की ग्राइंडिंग व्हील पर कार्बाइड टिप टूल टूल तेज की जाता है, मतलब की जाता है। क्वेश्चन ही वैसा है कि खालिस्तान की ग्राइंडिंग व्हील पर कार्बाइड टिप टूल तेज की जाता है, मतलब तेज किया जाता है। किसके ऊपर हम इसको तेज करते हैं। दोस्तों, हीरा जो होता है, हीरा के ग्राइंडिंग व्हील पर कार्बाइड टिप टूल की जो तेज की जाती है, उसकी धार लगाई जाती है। अगला क्वेश्चन है, खालिस्तान ग्राइंडिंग व्हील पर हाई स्पीड स्टील कटिंग टूल को तेज किया जाता है। तो हाई स्पीड स्टील को दोस्तों जो हम तेज करते हैं वो हम यूज़ करते हैं एल्यूमिनियम ऑक्साइड का।
तो इस क्वेश्चन का जो आंसर हो जाएगा दोस्तों आपका ऑप्शन बी एल्यूमिनियम ऑक्साइड का। इसमें आपको कंफ्यूज नहीं होना है, बिल्कुल भी कंफ्यूज होने की कोई जरूरत नहीं, क्योंकि साफ साफ पूछा गया है इसमें। तो क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन बी एल्यूमिनियम ऑक्साइड। बढ़ते अगले क्वेश्चन की ओर। इसमें आपको पूछा गया है कार्बाइड टिप्ड टूल हाई स्पीड टूल से लाभकारी है, क्यों? दोस्तों इसमें आपको पूछा गया है कि जो कार्बाइड टिप टूल जो होता है वो हाई स्पीड टूल से लाभकारी होता है, क्यों? क्यों? तो दोस्तों इस क्वेश्चन का जो आंसर हो जाएगा ये सभी। क्यों? क्योंकि यह अधिक ताप प्रतिरोध कर सकता है, यह कटिंग पॉइंट को तेज रख सकता है, यह उच्च कटिंग गति का उपयोग की जा सकती है। तो दोस्तों इस क्वेश्चन का जो आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, ये सभी। अगला क्वेश्चन है खालिस्तान की सामान्यतः जिग बुशिंग बनी होती है। जो जिग बुशिंग बनी होती है दोस्तों वो आपको बताना है कि किस धातु की बनी होती है। तो दोस्तों जो जिग बुशिंग बनी होती है वो बनाई जाती है टूल स्टील की। तो इस क्वेश्चन का जो आपका आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन बी टूल स्टील। बढ़ते अगले क्वेश्चन की ओर। इसमें आपको पूछा गया है कि खालिस्तान की सामान्यतः फिक्चर क्लैंप बनी होती है। जो फिक्चर क्लैंप होती है वो किस धातु की बनी होती है? तो ये क्वेश्चन थोड़ा टिपिकल्ट है दोस्तों, इसमें मुझे भी थोड़ा शंका लग रही है। तो भी मेरे हिसाब से इस क्वेश्चन का जो आंसर होगा वो हो जाएगा आपका ऑप्शन बी केस हार्डेड माइल्ड स्टील। यदि इस क्वेश्चन का किसी को सही आंसर होगा तो बिल्कुल कमेंट कर सकता है और बता सकता है कि इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा। दोस्तों हाई कार्बन स्टील इसलिए नहीं होगा क्योंकि वो क्या होता है, इसमें कार्बन का परसेंटेज ज़्यादा होती है और इसको जब हम खोलेंगे कसेंगे तो जल्दी टूट जाएगी। एलॉय स्टील भी सेम उसी कंडीशन की होती है और हाई स्पीड स्टील भी उसी कंडीशन की होती है। बट जो केस हार्डेड माइल्ड स्टील होती है यह टूटती नहीं है। तो मेरे ख्याल से इस क्वेश्चन का जो आंसर हो जाएगा दोस्तों आपका ऑप्शन बी केस हार्डेड माइल्ड स्टील। अगला क्वेश्चन है जिग और फिक्चर की सफल अभिकल्प पर खालिस्तान पर आधारित होती है। जो जिग और फिक्चर की सफल अभिकल्प जो होती है वो किस पर आधारित होती है? तो दोस्तों यह आधारित होती है इन चारों के ऊपर, क्लैंपिंग अरेंजमेंट, टूल गाइडिंग एलिमेंट्स और ऑप्शन सी जो दिया है मैन्युफैक्चरिंग कंडीशन। ये तीनों ए बी सी जो तीनों के ऊपर डिपेंड होती है। तो इस क्वेश्चन का जो आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी यह सभी। बढ़ते अगले क्वेश्चन की ओर। इसमें आपको पूछा गया है सोल्डरिंग के दौरान फ्लक्स का उपयोग होता है, क्योंकि जो सोल्डरिंग होता है सोल्डरिंग के दौरान हम फ्लक्स का उपयोग होता है, क्यों होता है वो आपको बताना है। तो दोस्तों ये चारों चीज़ों के लिए इसका यूज होता है, इसलिए इस क्वेश्चन का जो आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन डी उपरोक्त सभी। बढ़ते अगले क्वेश्चन की ओर। इसमें आपको पूछा गया है ठोस कटिंग टूल की बनी होती है। इसमें आपको पूछा गया है कि जो ठोस लेथ कटिंग टूल जो होता है वो बना होता है, किसका बना होता है? तो दोस्तों इस क्वेश्चन का जो आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन ये हाई स्पीड स्टील। अगला है टर्निंग के लिए सामान्यतः खालिस्तान प्रकार की टूल उपयोग होती है। जो टर्निंग होती है, टर्निंग के लिए हम सामान्यतः किस प्रकार की टूल उपयोग करते हैं टर्निंग के लिए? तो टर्निंग के लिए दोस्तों जो हम यूज़ करते हैं वह हम करते हैं एब्रामल सेम जॉब्स। तो इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा मेरे ख्याल से ऑप्शन ये। मैं इस क्वेश्चन में भी कंफ्यूज हूँ, यदि किसी को पता है इस क्वेश्चन का एक्यूरेट आंसर तो कमेंट कर सकता है। बाकी दोस्तों इसके लिए मैंने एक बुक में पढ़ा है, तो इसका जो आंसर होगा वो होगा आपका ऑप्शन ये एब्रामल सेम जॉब। इसको आप इंग्लिश में पढ़ेंगे क्वेश्चन को तो आपको ज़्यादा समझ में आएगा। बढ़ते अगले क्वेश्चन की ओर। इसमें आपको पूछा है कि कठोर लेथ कटिंग टूल खालिस्तान की बनी होती है। जो कठोर लेथ कटिंग टूल जो बनी होती है किसकी बनी होती है? तो दोस्तों आपको पता ही है कि हाई स्पीड स्टील की जो कठोरता होती है, मतलब टेम्परेचर होता है 250, हाई कार्बन स्टील का 600 और सिरामिक्स का होता है 1200 डिग्री सेंटीग्रेड। तो इस प्रकार से इस क्वेश्चन का जो आंसर होगा हो जाएगा आपका ऑप्शन बी सिरेमिक। अगला क्वेश्चन है जिग एक उपकरण है, तो आपको बताना है कि जिग किस प्रकार का उपकरण है। तो आप शायद जिग और फिक्चर पढ़े होंगे, तो आपको पता है कि जिग जो होता है जो आपको होल्ड करता है और गाइड भी करता है, और फिक्चर की ओर होल्ड करता है, गाइड नहीं करता है। तो इस प्रकार से इस क्वेश्चन का जो आंसर होगा दोस्तों हो जाएगा आपका ऑप्शन सी जो पकड़ता है। यहाँ पढ़ता लिखा है, इसको पकड़ता है, सहायता करता है, दर्शाता और कटिंग टूल को मार्गदर्शित करता है। तो इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा दोस्तों सी। दोस्तों एक चीज़ मैं आपको बताना चाहूँगा कि जो एग्ज़ाम होते हैं अधिकतर जो पेपर आता है वो हिंदी, इंग्लिश, मराठी और अदर लैंग्वेज में आता होगा, लेकिन जो दोस्तों मान्यता दी जाती है वो इंग्लिश लैंग्वेज को मान्यता दी जाती है। तो इसलिए आप जब भी क्वेश्चन पेपर को सॉल्व कर रहे हैं तो एक बार जरूर इंग्लिश में भी उसको देख लिया कीजिए, जिससे क्या होता है कभी कभी हम क्वेश्चन को सही ढंग से सॉल्व कर पाते हैं। अगला क्वेश्चन है ब्रेजिंग सामान्यतः खालिस्तान पर की जाती है। जो ब्रेजिंग जो की जाती है वो सामान्यतः किसके ऊपर की जाती है? तो दोस्तों यह की जाती है 450 डिग्री सेंटीग्रेड के ऊपर। 450 डिग्री सेंटीग्रेड के ऊपर जो तापमान होता है उसके ऊपर ब्रेजिंग की जाती है। तो इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन ये। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में कौन सी एक
एक थ्रेड की प्रकार बोल्ट और नट पर अधिकतर उपयोग की जाती है। निम्नलिखित में से आपको बताना है कि कौन सा जो प्रकार होता है और नट और बोल्ट पर अधिकतर प्रयोग की जाती है। तो दोस्तों जो वी थ्रेड होती है वो अधिकतर नट और बोल्ट पर प्रयोग की जाती है। तो इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन ए। अगला क्वेश्चन है, फिक्सचर एक प्रोडक्शन टूल और खालिस्तान है। जो फिक्सचर है एक प्रोडक्शन टूल है और क्या है? तो दोस्तों इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा फिश भाग को दर्शाता है और पकड़ता है, लेकिन कटिंग टूल को मार्गदर्शित नहीं करता है। तो इस क्वेश्चन का जो आंसर हो जाएगा दोस्तों हो जाएगा आपका ऑप्शन ए। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की और इसमें आपको पूछा गया है कि ड्रिलिंग जिग्स का उपयोग खालिस्तान के लिए करते हैं। जो ड्रिलिंग जिग्स होते हैं उसका प्रयोग हम किस कार्य के लिए करते हैं? दोस्तों जो ड्रिल जिग का यूज होता है वह हम करते हैं केवल ड्रिलिंग के दौरान जॉब को पकड़ने के लिए। तो इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन बी। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। इसमें आपको पूछा गया है ब्रेजिंग की तुलना में सोल्डरिंग होती है। जो ब्रेजिंग की तुलना में जो सोल्डरिंग होती है वह किस प्रकार की होती है? तो दोस्तों इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन ए। जो होती है ब्रेजिंग की तुलना में जो सोल्डरिंग होती है जॉइंट मजबूत नहीं होता। तो इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा दोस्तों आपका ऑप्शन ए। दोस्तों यदि वीडियो अच्छा लग रहा होगा तो प्लीज़ लाइक ज़रूर कर दीजिए और चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया हो तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए और आने वाले वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए आप इसको बेल आइकॉन को प्रेस जरूर कर दीजिए। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है दोस्तों स्क्रीन पे, शोल्डर जॉइंट है। जो शोल्डर जॉइंट है वो किस टाइप का होता है वो आपको बताना है। दोस्तों इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन ये। जो शोल्डर जॉइंट होता है वो ब्रेजिंग से कमजोर हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लेथ पर थ्रेड कटिंग के दौरान खालिस्तान की साधन के द्वारा कैरिज चला जाता है। जब लेथ पर हम थ्रेड काटते हैं तब खालिस्तान के द्वारा कैरिज को चलाया जाता है। तो दोस्तों ये हम चलाते हम लीड स्क्रू के द्वारा। तो इस क्वेश्चन का जो आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन बी, लीड स्क्रू के द्वारा। अगला क्वेश्चन है, ब्रेजिंग के दौरान उपयोग होने वाली फिलर धातु की एलॉय है। जो ब्रेजिंग के समय हम फिलर धातु की जो एलॉय के रूप में प्रयोग करते हैं होती है दोस्तों हमारा ऑप्शन ये कॉपर और जिंक की होती है। बगड़ते हैं अगले क्वेश्चन की और इसमें आपको पूछा गया है नट के आयाम को खालिस्तान के शब्द में अभिव्यक्त करते हैं। जो नट की आयाम होती है उसको हम किस शब्द के द्वारा अभिव्यक्त करते हैं? तो इस क्वेश्चन का जो आंसर होगा दोस्तों हो जाएगा आपका ऑप्शन सी, बोल्ट की कोर व्यास। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गियर में गियर की अक्ष से कोण पर दांत को काटा जाता है। गियर में गियर के अक्ष से कोण पर दांत को काटा जाता है। तो दोस्तों ये होता है हेलिकल गियर में गियर के अक्ष से कोण पर दांत को काटा जाता है। तो इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन ये, हेलिकल। बढ़ते अगले क्वेश्चन की ओर और इसमें आपको पूछा गया है कि गियर में धातु की संख्या के द्वारा विभाजित पिच वृत्त व्यास है। जो गियर में धातु की संख्या द्वारा विभाजित पिच वृत्त व्यास है दोस्तों ये होता है, इसे कहते हैं मॉड्यूल है। तो इस क्वेश्चन का जो आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन बी, मॉड्यूल। दोस्तों हो सकता है किसी क्वेश्चन में किसी को त्रुटि लग रही हो, गलत लग रहा हो तो आप कमेंट कर सकते हैं। मैं कोशिश कर रहा हूँ कि आप लोगों के लिए पूरे क्वेश्चन का जो आंसर है एकदम एक्यूरेट लाऊं। तो भी किसी को किसी भी क्वेश्चन में प्रॉब्लम हो तो कमेंट करें। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। इसमें आपको पूछ रहा है क्वेश्चन कि वह वेल्डिंग मशीन जो एसी वेल्डिंग सप्लाई से डीसी वेल्डिंग सप्लाई में परिवर्तित होने में उपयोग होता है उसे कहते हैं हम। तो 4 ऑप्शन दिए इसमें से और हमारा 32 नंबर का क्वेश्चन है। तो इस क्वेश्चन का जो आंसर हो जाएगा दोस्तों रेक्टिफायर सेट, ऑप्शन सी। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की और इसमें पूछा गया है कि गियर की डाईमेट्रल पिच खालिस्तान है। जो गियर की जो डाईमेट्रल पिच होती है वो कौन सी है? दोस्तों इस क्वेश्चन का जो आंसर हो जाएगा ऑप्शन ये, धातु की संख्या और पिच वृत्त के बीच का अनुपात जो होता है वो गियर की डाईमेट्रल पिच कहते हैं। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। इसमें आपको पूछा गया है कि निम्नलिखित में कौन सी एक लेथ के लिए संलग्न नहीं है। लेथ के लिए कौन सा संलग्न नहीं है? तो दोस्तों इस क्वेश्चन का जो आंसर हो जाएगा वो मिलिंग जो है लेथ से संबंधित ऐसा नहीं है, संलग्न नहीं है। अगला क्वेश्चन है, इलेक्ट्रोड कोटिंग का कार्य क्या है? जो इलेक्ट्रोड कोटिंग जो होती है उसका क्या कार्य होता है? दोस्तों इस क्वेश्चन का जो आंसर हो जाएगा आपका बी, वेल्डिंग करंट बढ़ाना। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। इसमें आपको पूछा गया है कि साइन बार की उपयोग खालिस्तान को मापने के लिए करते हैं। जो साइन बार होता है उसका उपयोग हम किसको मापने के लिए करते हैं? दोस्तों इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, टेपर को मापने के लिए हम साइन बार का उपयोग करते हैं। अगला है क्वेश्चन, साइन बार खालिस्तान के साथ उपयोग होता है। साइन बार हम किसके साथ उपयोग करते हैं? 4 ऑप्शन दिए हैं आपके पास। तो इस क्वेश्चन का जो आंसर होगा दोस्तों हो जाएगा स्लिप गेज और डायल गेज। जो साइन बार का हम यूज़ करते हैं दोस्तों स्लिप गेज और डायल गेज की सहायता से ही कर सकते हैं। तो इसलिए इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा आपको ऑप्शन सी।
बढ़ते अगले क्वेश्चन की ओर। और अभी तक दोस्तों आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया होगा तो सब्सक्राइब कर लीजिए। इसी प्रकार के जो वीडियो है आपको फ्यूचर में मिलते रहेंगे, और बेल आइकन को प्रेस जरूर कर दीजिए ताकि आने वाले अपकमिंग वीडियो की आपको नोटिफिकेशन मिलती रहेगी। क्वेश्चन है, साइन बार में खालिस्तान होती है। जो साइन बार में खालिस्तान होती है, 4 ऑप्शन दिया है इसमें। दोस्तों जो साइन बार होता है उसमें दोनों साइडों पर समान आकार की 2 रो के साथ समांतर ब्लॉक होती है। तो इस क्वेश्चन का जो आंसर हो जाएगा वो जाएगा आपका ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक साइन बार की आकार है। एक साइन बार की जो आकार होती है वो किस टाइप की होती है वो आपको बताना है। तो दोस्तों इस क्वेश्चन का जो आंसर हो जाएगा वो जाएगा आपका ऑप्शन डी। 2 रोलरों के बीच की केंद्रीय दूरी जो होती है वो एक साइन बार का आकार होता है या साइज होता है। अगला क्वेश्चन है, साइन बार की आकार खालिस्तान जैसा उपलब्ध होती है। दोस्तों जो साइन बार जो होते हैं हमें वो 100 mm, 200 mm और 300 mm में उपलब्ध होते हैं। तो इस क्वेश्चन का जो आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन बी। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की और इसमें पूछा गया दोस्तों कि स्लिप गेज को भी कहते हैं। जो स्लिप गेज होती है उसको और कौन सी गेज कहते हैं। तो दोस्तों जो स्लिप गेज होती है उसको हम ब्लॉक गेज भी कहते हैं। तो इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, ब्लॉक गेज। बढ़ते अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन है दोस्तों, सामान्य आकार की स्लिप गेज की जोड़ों को कहते हैं। दोस्तों इस क्वेश्चन का आंसर मैं ढूंढ नहीं पाया हूँ। यदि किसी को भी इस क्वेश्चन का आंसर मिल जाए तो प्लीज़ कमेंट में 43 लिख के सामने इसका आंसर जरूर लिख दीजिए। तो सामान्य आकार की स्लिप गेजों की जोड़ों को कहते हैं। तो इसका आंसर मुझे अभी तक पता नहीं है, यदि आपको पता हो तो जरूर कमेंट कीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन है, स्लिप गेज के जोड़ने को कहते हैं। जो स्लिप गेज होता है उसको हम जोड़ने को क्या कहते हैं। तो दोस्तों जो स्लिप गेज के जोड़ने को कहते हैं मरोड़ना। मरोड़ना को इंग्लिश में कहा जाता है रिंगिंग। तो आपने देखा होगा जब आप पढ़ रहे होंगे तो जो स्लिप गेज को आपस में जोड़ने की क्रिया होती है उसको हम रिंगिंग ऑपरेशन कहते हैं। तो मरोड़ना को ही दोस्तों इंग्लिश में कहते हैं रिंगिंग। तो इस क्वेश्चन का जो आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, मरोड़ना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक साधारण गियर ट्रेन में ड्राइवेन और आदर्श गियर के कमर्स 100, 50 और 40 दाते हैं। ड्राइवर गियर और ड्राइवर के बीच की अनुपात क्या होगा। दोस्तों इसके लिए हम फार्मूला का यूज़ करेंगे, बट मैंने अब फार्मूले का यूज़ किया, इसमें कोई भी आंसर नहीं आ रहा है। तो आप इसको भी चेक कर लीजिए। यदि आपका आंसर निकल के आए तो बिल्कुल कमेंट कीजिए। क्वेश्चन नंबर 45 है और उसका आंसर आप कमेंट में लिख सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। इसमें आपका क्वेश्चन है कि एक कंपाउंड गियर ट्रेन में गियर होते हैं। जो कंपाउंड गियर होता है उसमें कितने गियर होते हैं। दोस्तों इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा एक से अधिक प्लेन में, ऑप्शन ए। बढ़ते अगले क्वेश्चन की ओर। इसमें आपको पूछा गया है कि BSW थ्रेड की कोण है। जो BSW थ्रेड होता है उसका कोण कितना डिग्री होता है। तो दोस्तों इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, 55 डिग्री। बढ़ते अगले क्वेश्चन की ओर। ब्रेजिंग में उपयोग होने वाली फ्लक्स है। जो ब्रेजिंग में उपयोग होने वाली फ्लक्स है वो कौन सी है। तो दोस्तों इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा बोरेक्स। जो बोरेक्स होता है वो ब्रेजिंग में उपयोग होने वाला फ्लक्स होता है। बढ़ते अगले क्वेश्चन की ओर। इसमें आपको पूछा गया है कि खालिस्तान के साथ टेपर के अंदर जांच किया जाता है। मतलब टेपर के अंदर जांच किया जाता है तो किसकी सहायता से। 4 ऑप्शन दिए आपके सामने दोस्तों। टेपर प्लग गेज के साथ टेपर के अंदर जांच किया जाता है। तो इस क्वेश्चन का जो आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, टेपर प्लग गेज। और लास्ट क्वेश्चन हमारा पॉजिटिव ड्राइव है। 4 ऑप्शन दिए, इसमें से आपको बताना है कि इसमें से कौन सा एक पॉजिटिव ड्राइव है। तो दोस्तों जो गियर ड्राइव होती है वो पॉजिटिव ड्राइव होती है। तो इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। तो आशा करता हूँ दोस्तों टर्नर का जो 3rd सेमेस्टर का जो वीडियो था क्वेश्चन पेपर का ट्रेड थ्योरी का आपको अच्छा लगा होगा। जी दोस्तों, आप लोगों को वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलिए। और दोस्तों किसी भी क्वेश्चन में आपको प्रॉब्लम हो तो आप कमेंट करें, मिलके सॉल्व करेंगे और आगे बढ़ेंगे। स्किल इंडिया ITI चैनल देखने के लिए धन्यवाद। जय हिंद।